हेलो गाइस। तो गाइस आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें आपका बोर्ड में भी बनता है ज़्यादा सवाल और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट हुआ, जेई हुआ और आपका जितना प्रकार का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर आपका नॉर्नेस्ट इक्वेशन से बनता है, तो वो तो पढ़ेंगे बाद में। तो पहले इस लेक्चर में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक टर्म्स है, जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्टर्स, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, सब हम डिटेल समझेंगे। फिर आगे जाएंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर हम ईएमएफ को मेजर करेंगे। तो बहुत सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए नया चैप्टर भाई क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, हमारा केमिकल काइनेटिक्स भी लगभग खत्म हो गया है और सॉल्यूशन भी खत्म हो गया है। ठीक है, लास्ट में एक टॉपिक बचा रहेगा, वो हम देख लेंगे। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? हम यहाँ पर ज़्यादातर हम केमिकल एनर्जी से, ध्यान से सुनना, केमिकल एनर्जी से या तो फिर केमिकल से कह सकते हो, केमिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी बनाते हैं। जैसे बैटरी सेल आप पढ़े होंगे, सेल है ना, जो बैटरी लगा होता है, तो वो सब अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। वो केमिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी केमिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम चेंज करते हैं। ठीक है, सीधा बोलेंगे तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बनाते हैं। ठीक है ना, और इसका उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है। तो बेसिकली आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका सेल हुआ, जो बैटरी है, उसके अंदर आपका केमिकल मौजूद होता है। फिर वही केमिकल के थ्रू आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है ना, यानी करंट फ्लो करता है। ठीक है, फिर आप बल्ब जलाते हो, टॉर्च इस्तेमाल करते हो, टॉर्च में जो बैटरी लगा रहता है उसमें आपका केमिकल होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हम पूरा डिटेल समझेंगे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका केमिस्ट्री का ब्रांच है जहाँ पर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब बेसिक चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले भाई हम थोड़ा कंडक्टर्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये सब पता है, थोड़ा बहुत आप 11th में पढ़ चुके होंगे। कंडक्टर्स के बारे में हम थोड़ा पता कर लेते हैं, कंडक्टर्स क्या होता है। ठीक है, फिजिक्स में पढ़े होंगे। सिंपल सा है भाई, कंडक्टर्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि करंट फ्लो होता हो, यानी आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता हो। यानी हम कह सकते हैं व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल भाषा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि भाई आपका करंट फ्लो होता हो, वो सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, कंडक्टर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, और बहुत ही आसान है। अब देखना भाई, ये जो कंडक्टर्स होता है, ध्यान सुनना, जैसे आपका बहुत सारा कंडक्टर्स बहुत प्रकार हो सकता है। कंडक्टर्स में बोलने से आप एग्जांपल ले सकते हो, जितना भी आपका मेटल है सब कंडक्टर में आता है ना। जितना भी आपका मेटल्स हुआ और आपका सेमी मेटल हुआ, ठीक है, ये बेसिक सब नोट कर लो। सेमी मेटल जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स बोलते हैं ना, मेटालॉइड बोलते हैं, है ना। और आपका जितना भी एलॉयज हुआ वो सब आपका क्या है, आपका कंडक्टर, जिसमें कि करंट फ्लो होता है। अब ध्यान सुनना, ये जो आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर जो है आपका भाई दो प्रकार का बेसिकली होता है। कितना प्रकार? दो प्रकार। एक को हम बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, और एक होता है आपका मेटालिक कंडक्टर, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत ही आसान है। तो कंडक्टर्स आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्या,
मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। एक होता है आपका मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, एक होता है आपका मेटालिक कंडक्टर और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ध्यान सुनना, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, मेटाल मतलब मेटाल कंडक्टर मतलब मेटाल यहां पर इंक्लूड होता है। इलेक्ट्रोलिटिक हम समझेंगे, ध्यान से सुनना। मेटालिक कंडक्टर में जो करंट कंडक्ट करता है वो आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जनरेट होता है, यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से आपका कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है। तो सिंपली मेटालिक कंडक्टर को आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, क्योंकि मतलब आपका इलेक्ट्रॉन के वजह से आपका करंट फ्लो करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर किस वजह से करंट कंडक्ट करता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर आपका जो मेटालिक कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन वजह से आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जैसे आपका यहां पर वायर है, मेटाल है, ठीक है, तो ये मेटाल में आपका इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप फिजिक्स में पढ़े हो, तो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट उसका उल्टा डायरेक्शन में आता है ना। इलेक्ट्रिक करंट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा आता है, ठीक है, यानी आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, पता है। चलिए, तो सिंपली मेटालिक कंडक्टर, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यानी यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जनरेट होता है। चलिए, इतना दूर समझ में आ गया। अब यहां पर ये देखते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है ना। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक, यहां पर मैं, यहां जगह नहीं होगा भाई, यहां पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, अब याद आ रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। क्यों इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, कि यहां पर जो करंट जनरेट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, यानी यहां पर आपका आयंस के वजह से करंट जनरेट होता है, ठीक है। किसके वजह से, आयंस के वजह से आपका करंट मिलता है, फ्लो करता है, ठीक है, ठीक है। और इन एक्वा सॉल्यूशन कह सकते हो, इन एक्वा सॉल्यूशन में पानी अगर मिला देते हो, या तो फिर लिक्विड स्टेट में कह सकते हो, लिक्विड स्टेट में, है ना। मतलब इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप पानी देते हो या फिर उसको लिक्विड स्टेट में ले जाते हो, तो आपका आयन मूवमेंट करता है। तो वो चीज को हम क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोल सकते हैं। यहां पर भी करंट फ्लो करता है, बट यहां पर जो किसकी वजह से करंट फ्लो करता है ना, फ्लो ऑफ आयंस यहां पर फ्लो करता है, तब यहां पर करंट जनरेट होता है। जैसे NaCl हो गया, अगर NaCl में आप पानी दे लेते हो तो क्या मिलता है, Na प्लस और Cl माइनस मिल जाता है। तो ये जो प्लस और माइनस, ये जो आयन है, इसका मूवमेंट में एक करंट जनरेट होता है, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल है भाई, आप आगे से पढ़ चुके, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको याद दिला देता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए, अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, भाई ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहां पर आ गया, हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब ध्यान सुनना, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, फिर इसको हम क्लासिफाई किए हैं दो प्रकार, ठीक है। ध्यान सुनना, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, बेसिकली ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है, किसके वजह से, आपका फ्लो ऑफ
आयंस की वजह से, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का हम कह सकते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक को हम बोल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोल सकते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो यहां पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ध्यान सुनना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको हम बोलते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन में या तो फिर कह सकते हो लिक्विड स्टेट में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, यानी पानी में अगर डालते हो वो इलेक्ट्रोलाइट को तो पानी में तुरंत आयोनाइज हो जाता है, यानी आयन में टूट जाता है। मान लो NaCl में पानी डाल देते तो Na+Cl- अलग अलग तुरंत मतलब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो उसको वो NaCl को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यानी आपको क्या पता चला कि दोज लिखना है यहां पर, दोज which are completely ionized, ठीक है, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। जैसे आपका एसिड हुआ, जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मान लो आपका H2SO4 हुआ, H2SO4 हुआ, और आपका HCl हुआ, तो ये सब आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है, क्योंकि ये पानी में अगर डालते हो तो तुरंत ये मतलब इसका लिक्विड स्टेट में भी कह सकते हो, ये तुरंत आपको क्या कर सकता है? आयोनाइज कर सकता है, ठीक है। आयोनाइज करेगा तो करंट फ्लो होगा, तो सिंपल इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस बोलने से क्या क्या है भाई? KOH है, NaOH है, और भी बहुत प्रकार का आपका बेस है, जो कि आपका Na2SO4 है, ठीक है, Na2SO4 है। तो ये भाई सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपका सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है, जैसे सॉल्ट आपका NaCl हो गया, है ना, NaCl हो गया, सॉरी ये आपका जो है Na2SO4, ये भाई सॉल्ट है भाई, सॉरी ये आपका सॉल्ट है, ठीक है, ये आपका सॉल्ट है, ठीक है, ये आपका Na2SO4 आपका सॉल्ट है। तो ये सब सॉल्ट ये भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है। और यहाँ पर और एक चीज नोट करना, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अब समझाऊंगा क्या होता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसको हम अल्फा में डिनोट करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब समझेंगे ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है। पहले समझ जाओ भाई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसमें आपका डिफरेंस भी बन सकता है। चलिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम कह सकते हैं कि दोज which are readily, ठीक है, मतलब धीरे धीरे, है ना, which are readily ionized, इसको हम क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपका जितना भी आपका वीक एसिड हुआ, है ना, वीक एसिड हुआ, वो आपका एग्जांपल आप कह सकते हो, जैसे आपका एसिटिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड और भी बहुत प्रकार हो सकता है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड हुआ, H3PO4 हुआ, H3PO4 हुआ, और आपका HCN हुआ, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर ये एक्वा सॉल्यूशन में आपका रीडली आयोनाइज होता है, धीरे धीरे धीमे धीमे आयोनाइज होता है। चलिए, अब भी और भी आप कह सकते हो, वीक बेस हुआ, वीक बेसिस का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका हो गया NH4OH हो गया, और CaOH होल ट्वाइस हो गया। तो ये सब आप कह सकते हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। समझ में आ गया? पूरा क्लियर। और यहाँ पर डिग्री, इसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो आपका हमेशा 1 से लेस देन होता है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन समझो क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन थोड़ा समझते हैं क्या होता है। अब यहां पर जो डिग्री ऑफ
आयोनाइजेशन आप पढ़ चुके होंगे ये 11th में, ठीक है, जिसको हम अल्फा में डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ आयोनेशन का मतलब क्या होता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ molecules of electrolyte which split into, यानी टूटना, split into ions upon, ध्यान सुनना, upon total number of molecules, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। क्या बोलता है डिग्री ऑफ आयोनेशन, क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which split into ions, क्या बोला है ध्यान सुनना, ठीक है। मान लो ये कंटेनर में आपका इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी मान लो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो फिर NaOH मान लो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपका है। तो अगर यहाँ इसको पानी में डाल देते हो, तो क्या बोल रहा है इसका डिग्री ऑफ आयोनेशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये NaCl का, ये जो NaCl कितना तेजी से स्प्लिट हो रहा है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है। मान लो NaCl मतलब कितना नंबर, अरे भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट में कितना मॉलिक्यूल Na+Cl- कितना मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, आयन में टूट रहा है, Na+Cl- कितना टूट रहा है, ठीक है ना, Cl-, ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है अपन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर टोटल जितना मॉलिक्यूल्स है ये इलेक्ट्रोलाइट में, वही रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनेशन, पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुई स्प्लिट इनटू आयंस, माने कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि स्प्लिट कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, ये सॉल्यूशन में अपन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के टोटल मॉलिक्यूल कितना है, सिंपल भाई, ठीक है। चलिए ये सिंपल भाई खत्म, ये पढ़ चुके होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पर और एक चीज आता है, चलिए इतना दूर तो समझ में आ गया, बेसिक चीज सब आगे सब यूज करेंगे हम, जैसे आपका गैल्वेनिक सेल हुआ, डेनियल सेल हुआ, ये सब में ये छोटा छोटा टर्म जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ये सब आपको मैं वहां पर इलेक्ट्रोलाइट बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए ये सब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नया जो कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 11th में था, फिर भी अगर भूल गए हो तो यहाँ पर और एक बार देख लेते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अब भाई सबसे पहले तो देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते हो कि लॉस ऑफ, क्या हम बोलते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन या तो फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर कोई स्पीसीज से लॉस कर रहा है, कोई एटम से या कोई मॉलिक्यूल से लॉस कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आ गया। जैसे भाई आपका Na है, Na क्या है आपका, सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है सोडियम। अब मान लो Na से मैं 2 इलेक्ट्रॉन या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन को मैं माइनस कर दिया, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, Na+ मिल जाएगा, ठीक
ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ भाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो ये चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ। ये सिंपल क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है। जैसे मान लो ये आपका Fe है, Fe3+ है। अब यहां पर मान लो Fe हो गया 4+ हो गया। तो आप गौर से देखना, यहां पर 3+ था, तो यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो 4+ हो गया। तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है पूरा, पूरा क्लियर। यानी सिंपल, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा है यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान सुनना, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं बोलते हैं, रिड्यूसिंग उल्टा होता है भाई। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, जो स्पेसी, ये आपका स्पेसी से दो स्पेसीज यानी एटम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो Na को हम ज्यादातर रिड्यूसिंग एजेंट में लेते हैं, ज्यादातर क्या वो हमेशा लेते हैं, है ना। और भी बहुत सारा है रिड्यूसिंग रिएजेंट, लेकिन Na को भी हम लेते हैं। ठीक है, सोडियम हुआ और आपका लीड हुआ, ये सब को हम लेते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग रिएजेंट के तौर पर। ठीक है, समझ में आ गया पूरा, बहुत ही आसान है भाई। यानी रिड्यूसिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है भाई, रिड्यूसिंग और रिएजेंट का मतलब क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन लॉसिंग स्पेसीज को आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर रहे हो वो स्पेसी को आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों को जैसे क्या बोल सकते हो, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है। ठीक इसका उल्टा भाई आपका रिडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है ना, इसको दिख रहा है पूरा, चलिए लेट मी चेक। बहुत बढ़िया। तो यहां पर अब देखते हैं हम रिडक्शन क्या होता है, पढ़ चुके हो। चलिए, रिडक्शन का कहानी उल्टा है। यहां पर क्या होता है, गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर कोई स्पेसी गेन कर रहा है यानी एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो स्पेसी को हम क्या, वो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन और रिडक्शन प्रोसेस हम कह सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक Cl है, क्लोरीन है, और ये क्लोरीन क्या एक इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो आप साइड में ऐसे लिख सकते हो +E-। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, बाहर निकला। ठीक है, अब Cl क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया यानी गेन किया। Cl यहाँ पर था, इलेक्ट्रॉन एक गेन किया, तो क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मान लो SN4+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, है ना, अपने तरफ एक्सेप्ट किया, तो क्या बन जाएगा, +4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4+ है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, SN, मतलब 2+ हो जाएगा, है ना। 2 प्लस साइन खत्म हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी आपका 2+ हो जाएगा। समझ में आया। जैसे यहाँ पर मान लो FeCN होल 3 है। ठीक है, होल 3- है। अब मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या गेन किया, तो बन जाएगा क्या, FeCN होल 6, और ये हो जाएगा आपका 3- था और एक आ गया यानी 4- हो गया। ठीक है, पूरा क्लियर, समझ में आ गया। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो स्पेसीज आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो स्पेसीज को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। भाई इसका उल्टा है। ठीक है ना, ये आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था उसको हम क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग रिएजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है यानी एक्सेप्ट करता है, दैट दे आर नोन एज क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। मतलब ये तीनों को हम कह सकते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट।
समझ में आ गया ना भाई? ये भाई देखो, ये मैं R ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, एक्चुअली ऐसे लिखते हैं ना, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, रिडक्शन समझ में आ गया, क्लोरीन ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक, बहुत ही आसान है। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर और एक चीज जो कि आपको कंफ्यूज लगता है, जो है आपका रिडक्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर वो चीज भी है, वही कहानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कहानी। चलो अब ये समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। सिंपल भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, वैसे ऑक्सीडेशन का बहुत सारा डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक में हम वो बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए छोड़िए इसको। जैसे आप बोलते हो ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी बोलते हो, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हो, आपका क्या बोलते हो, हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो, ठीक है, बहुत सारा। चलिए, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हो। चलिए अब ये तो हो गया कहानी। अब नया एक टॉपिक, नया एक टर्म कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो हम देखेंगे। अब देखेंगे हम रिडक्स रिएक्शन। क्या देखेंगे? रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन ये बेसिक सब पता होना चाहिए भाई। रिडक्स रिएक्शन, अब रिएक्शन तो आ गया, रिएक्शन मतलब जानते हो, कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये आपका रिएक्शन होता है। तो रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, ध्यान सुनना। रिडक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि वो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है ना, एक ही रिएक्शन में होता है। ऑक्सीडेशन भी मिलता है हमको देखने को और रिडक्शन भी देखने को मिलता है, तो वो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्स रिएक्शन। भाई जैसे देखो, तो डेफिनेशन क्या लिखना है भाई, दोज in which oxidation or reduction takes place simultaneously। मतलब एक ही साथ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, रिडक्स मतलब देखो, रिडक्स, ये जो रिडक्स है भाई, ये दो वर्ड से बना है, देखो गौर से देखना। एक है आपका रीड, रेड, और एक ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। पहला वाला दो लेटर लगा है ऑक्सीडेशन, और हम जानते हैं भाई रिडक्शन में आपका क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीडेशन में आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर है आपका Zn, सॉलिड में है, +2H+ है, जो कि एक आयन है, मतलब एक्वास में है, ठीक है। अब ये ये रिएक्शन में दिया, Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2+ हो गया, ये आपका एक्वास में आ गया, ठीक है, आयन मतलब एक्वास आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका H2 गैस बन गया, हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब गौर से देखना ये रिएक्शन को, अब ध्यान सुनना। यहाँ पर Zn था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, कुछ नहीं है भाई, न्यूट्रल है। तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तभी तो Zn 2+ मिला। यानी गौर से देखना, Zn ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, लॉस हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यानी ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। अब ध्यान सुना, यहाँ पर 2H+ था, 2H+, अरे भाई ये 2 को मत देखो, H+ समझ जाओ, H+ था, एक प्रोटॉन था यहाँ पर, मतलब एक प्लस चार्ज था। यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ ना, अरे प्लस कैसे हटाएंगे, -1 लाएंगे तभी न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर गया, H+ हाइड्रोजन, H+ आयन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया भाई, मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तभी ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो ये जो है आपका 2H+, क्या किया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ, यहाँ पर 2+ लगाया भाई, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, सॉरी गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा समझ में आ, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। अब देखना है भाई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ एक रिएक्शन में, रिडक्शन भी हुआ, सो दिस
इज नोन एज, हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये सिंपल था भाई, रिएक्शन आपको समझा दिया, जहाँ पर कि आप ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस प्रकार रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्स रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, रिडक्स रिएक्शन। समझ में आएगा, लिख लें इतना, ठीक है। तो भाई यहाँ तक रखते हैं हम, बेसिक टर्म था, ये जानना बहुत जरूरी था। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जो कि जहाँ पर आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा, क्वेश्चन सब बनेगा, ठीक, बोर्ड लेवल का और IIT JEE जितना प्रकार का आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब में वो कॉन्सेप्ट काम आएगा। न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा, वैसे तो करवाता हूँ, सब करेंगे, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल, एक ही साथ में हम देखेंगे। और उसके साथ साथ हम फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, फिर नेक्स्ट इक्वेशन, मेजरमेंट ऑफ EMF, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।